हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि अध्यात्म में दो लोगों से एनर्जी शेयर करने से क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होती है उनकी लाइफ में। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम किसी से इंटीमेट हो जाएं, कुछ नहीं होता है। लेकिन आज मैं बताऊंगी कि कितना बड़ा नुकसान होता है, लॉस होता है हमारा, हमारी बुद्धि का। कहते नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ऐसे लोगों की, जब इंसान दो लोगों से एनर्जी शेयर करता है। दो लोगों का मतलब ये नहीं है कि मियाँ बीवी, नहीं। दो लोगों का मतलब ये नहीं है कि जो है, कहते नहीं कपल होते हैं, जो कौन से कपल, वो लवर होते हैं। जो अगर वो अपने प्रेमी से, प्रेमिका से प्यार कर रहे हैं, चलिए इंटीमेट हो रहे हैं, वहां कोई नुकसान नहीं है, कोई बात नहीं है। आप एक लोगों को एनर्जी दे रहे हो। लेकिन अगर गलती से अगर आप भटक जाते हो, गलती से आप ये सोचते हो कि जो है मैं इसके साथ भी रहूं और किसी के साथ रिलेशन बनाऊं, तब जाके आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तब आप अपना बहुत बड़ा लॉस करवाते हो। कैसे? आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है वहां, और ये चीजें आप समझ नहीं पाते हो। सबसे ज्यादा तो आप अगर ज्योतिष के हिसाब से देख लीजिए तो सबसे बड़ा तो आप अपना शुक्र खराब कर लेते हो। कहते नहीं शुक्र को एक्टिवेट करना है। आप कहते हो कि हमें सफेद कपड़ा पहनेंगे तो मेरा शुक्र एक्टिवेट होगा। बहुत लोग बताते हैं, बहुत से ऐसे पंडित बताते हैं कि जो ज्योतिषी हो, बताते हैं कि आपको शुक्र को एक्टिवेट करना है तो आप सफेद चीजें ज्यादा यूज करिए, जैसे हैंकी वगैरह, शर्ट वगैरह, कुछ भी पहनिए, कपड़े सफेद यूज करिए। ठीक, ये तो उन्होंने बता दिया। लेकिन आप सोचिए शुक्र कितना खराब हो जाता है जब आप एनर्जी शेयर करते हो एक से ज्यादा लोगों के साथ। जब आप एक से ज्यादा लोगों के साथ इंटीमेट होते हो, इससे क्या होती है, आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है और आप समझते ही नहीं हो। आप सोचते हो मैं तो सब कुछ कर रहा हूं, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है। सोचिए, आप शुक्र को खराब करते हो। तो अगर शुक्र ग्रह जो होते हैं उसको आप चाहते हो कि मजबूत रहे, शुक्र मेरा एक्टिवेट रहे, तो सबसे पहले तो ये बुरी आदतें अगर हैं आप में तो ये छोड़ दीजिए। सबसे पहले तो ये मान के चलिए, जब दो लोग इंटीमेट होते हैं ना, तो उनका शरीर ही नहीं, उनकी आत्मा, उनकी भावनाएं और उनका मन, विचार, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ जाता है। और ये चीजें क्या करते हैं, हम जानते ही नहीं है। जो समझते हैं वो जान रहे हैं, जो नहीं जानते वो सोचते हैं कुछ नहीं होता है। तो सब कुछ जुड़ता है, ये मत सोचिए सिर्फ शरीर ही जुड़ता है, नहीं। और इसी को कहते हैं एनर्जी एक्सचेंज करना। जब हम किसी के साथ इंटीमेट होते हैं तो क्या होता है, हम एनर्जी को एक्सचेंज कर देते हैं। उसकी एनर्जी हमारे अंदर और हमारी एनर्जी उनके अंदर। होता नहीं ऐसा कि जैसे सामने वाला नेगेटिव है, पति पत्नी का रख लीजिए, जैसे मान लीजिए उनके ऊपर कोई प्रेशर है, पति के ऊपर कोई दबाव है, अंदर से वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो क्या होगा, अगर वो अपनी पत्नी के साथ इंटीमेट होंगे तो ऐसा नहीं है कि एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती, होती है, उनके साथ भी होगी। तो क्या होगा, आप अगर पॉजिटिव रह रहे हो, नाम जप पूजा पाठ भक्ति कर रहे हो, पता चला पति एकदम नेगेटिव है, तो क्या होगा, जब इंटीमेट होंगे तो आपका थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर चली जाएगी और उनकी थोड़ी नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगी। ऐसा होता है एक्सचेंज एनर्जी। और इसीलिए मैं समझाती हूँ बार बार कि इससे बचिए। कहते नहीं, वो 2 मिनट का सुख होता है, पूरी जिंदगी के लिए दुख बन जाता है। और अब मैं इसको थोड़ा और आसान तरीके में समझाऊंगी अपनी सोल फैमिली को, जो मुझे समझते हैं, जो मुझे जानते हैं बस, और लोगों की बात मैं नहीं कर रही हूँ। तो सबसे पहले वही एनर्जी एक्सचेंज, ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। सबसे पहले तो क्या होता है कि जब एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर की जो भावनाएं होती हैं, जो थॉट्स होते हैं उसके अंदर के, एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। उसका जो, कहते नहीं, उनका जो मानसिक स्टेटस है वो भी चेंज हो जाता है। उस समय आप क्या सोच रहे हो वो भी एक दूसरे में चेंज हो जाता है, और आप समझते ही नहीं हो कि हम क्या बदल रहे हैं। अदला बदली, लेन देन, आपकी ऊर्जा, आपकी मानसिक ऊर्जा कितनी हाई है ये तो आप नहीं जानते ना। सामने वाले के अंदर क्या है आप नहीं समझ रहे हो ये चीजें। सामने वाला कितना नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव है, आप नहीं समझ रहे हो। और जाने अनजाने क्या होता है, हम एनर्जी को एक्सचेंज कर देते हैं। उनका तो नहीं जानते, लेकिन पति पत्नी में तो इंसान जानता है, क्योंकि आए दिन तो पति उलझेगा तो बताएगा कि मैं उलझा हुआ हूँ, मैं टेंशन में हूँ, पत्नी बताएगी। लेकिन सामने वाला, मान लीजिए कोई अदर पर्सन है, उसके बारे में आप नहीं अच्छे से समझते। पति पत्नी में तो एक दूसरे को समझते रहते हैं, इसीलिए कहते हैं लॉयल बनो। और कई लोगों से इंटीमेट होने का असर क्या होता है, तो अगर एक इंसान, होता नहीं कि अलग अलग लोगों से इंटीमेट होता है तो क्या होता है,
तो ऐसे में क्या होता है, उसके अंदर उलझने ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि सबकी एनर्जी ले रहा है, लाओ भैया तुम भी दे दो, अपना दुख तुम भी दे दो। सुख बहुत कम लोग लेते हैं, क्यों? क्योंकि जो इंसान सारे लोगों से इंटीमेट हो रहा है, आपको लगता है वो इंसान पॉजिटिव हो सकता है? आप जिसके साथ इंटीमेट हो रहे हो, जरूरी है कि वो इतना सोचिए, आप पति पत्नी हो, अगर कोई तीसरा आप दोनों के बीच में आया है, इसका मतलब क्या है? अगला इंसान नासमझ है, अगला इंसान बेवकूफ है। बेवकूफ ना होता तो आप दोनों के बीच में आता ही ना। वो तो अलग बात है कि जो कार्मिक पार्टनर होते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, अभी भी मैं कह रही हूँ जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। और उनकी बात उस बेस पे कर रही हूँ कि एनर्जी एक्सचेंज ना करें प्लीज। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनकी सिचुएशन ही अलग भगवान बनाए रहते हैं, डिवाइन उनकी सिचुएशन को अलग ही बनाए रहते हैं कि उनको ऐसे उलझा के सिर्फ उनका वो कार्मिक पैटर्न रहता है, उसको तोड़ के वो निकल जाती है वहां से। उनकी लाइफ में वो सुख रहता नहीं है। मत की बात कर रही हूँ कि जो क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसे हैं, जो मल्टीपल रिलेशनशिप में फंसे हैं, जो इसका मतलब ही नहीं समझते हैं कि इंटीमेसी का रियल मतलब क्या है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। मैं उन बहनों की बात नहीं कर रही हूँ, उन भाइयों की बात नहीं कर रही हूँ जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनकी तो मजबूरी है। लेकिन उनसे एक चीज जरूर बोलूंगी कि हाँ, एक जगह रहिए, एक ही जगह, एक ही नाव पर पैर रखिए। ये नहीं कि मुझे अपने जो ट्विन सोल है उससे भी मिलना है और उससे भी नहीं, एनर्जी कट करिए, एक से कट करना पड़ेगा आपको, वरना आपकी एनर्जी कभी हाई नहीं होगी, ड्रेन हो जाएगी। और उनके कार्मिक के साथ तो ड्रेन होती है, वो चाहकर भी हाई नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ नाम जाप पूजा पाठ भक्ति बढ़ाई। जब आप नाम जाप पूजा पाठ भक्ति बढ़ाते हो तो पता क्या होता है, सामने वाले की बुद्धि अपने आप डाइवर्ट हो जाती है, वो भगवान ही करते हैं, वो कृपा ही होती है बाबा की। और जो कई लोगों से रिलेशनशिप में रहते हैं, कई लोगों से इंटीमेट होते रहे, उनकी तो ऐसी हालत होती है कि वो कभी एक से कनेक्शन महसूस ही नहीं कर पाते। उनका जो कनेक्शन होता है ना, वो हमेशा के लिए कट हो जाता है, अपनी पत्नी के साथ भी नहीं रहेगा, अगले के साथ भी नहीं रहेगा। फिर वो क्या करते हैं, और ज्यादा कर्मा बनाते हैं, और ज्यादा लोगों के पास भटकते हैं। वो सोचते हैं यहाँ भी मुझे सुख नहीं मिल रहा है, वहां भी मुझे सुख नहीं मिल रहा है, अब मैं क्या करूं, फिर वो और जगह भटकते हैं। ऐसे में क्या होते हैं, वो अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। और जो आध्यात्मिक दृष्टि है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण के हिसाब से वो समझ लो पूरी एनर्जी अपनी ड्रेन कर देते हैं, और फिर वो इतना नेगेटिव हो जाते हैं कि कोई चीज अच्छे से कर ही नहीं पाते, हर चीज में नेगेटिव, हर चीज में नेगेटिव, उनके विचार नेगेटिव, उनके भावनाएं सब कुछ नेगेटिव रहता है। क्योंकि क्या होता है, सबकी मानसिक ऊर्जा अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है, ये चीज हमेशा याद रखना। और जो लोग भगवान को नहीं लेके चलते, उनकी तो बिल्कुल नेगेटिव होती है, पॉजिटिव ऊर्जा नहीं रहेगी उनकी। और अध्यात्म में इसका बहुत गहरा कनेक्शन माना जाता है, इसीलिए तो लोग शादी करते हैं, क्यों करते हैं, और एक पवित्र रिश्ता होता है। अध्यात्म में इसीलिए माना गया है कि जब दो लोग इंटीमेट होते हैं, एकदम पॉजिटिव भाव से, होता नहीं कि आप उनके लिए लॉयल हो, आपके लिए हैं, तो क्या होता है, इससे आपको शांति मिलती है, बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है। ऐसे लोग जब इंटीमेट होते हैं तो उनकी बॉडी को बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है, उनकी सारी उलझने कम हो जाती हैं। ऐसे लोग एकदम शांत हो जाते हैं इंटीमेट होने के बाद। अब ऐसा नहीं कि आप नेगेटिव हो उसके बाद इंटीमेट हो, तब तो उलझे रहोगे। ये तो एक पवित्र रिश्ते की बात मैं कर रही हूँ। और तो और उनका जो कनेक्शन होता है एक दूसरे के लिए एकदम गहरा हो जाता है। वो अगर 2 मिनट के लिए गुस्सा भी रहते हैं ना, जब इंटीमेट होते हैं तो एक दूसरे के लिए और प्यार आने लगता है, वो प्यार दिन ब दिन बढ़ता जाता है। और इसीलिए अध्यात्म में लॉयल्टी बताया गया है, इसीलिए उसमें बताया गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब मैं फिर बता रही हूँ, यही होता है कि जो लॉयल होते हैं, जो अपने पार्टनर को चीट नहीं करते हैं, किसी और के साथ रिलेशन में नहीं जाते हैं। और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या है, साइकोलॉजी भी कुछ हद तक यही कहती है कि इंटीमेसी के समय हमारे शरीर से ऑक्सीटोसिन नामक एक हार्मोन्स निकलता है, और उससे क्या होती है, उससे दोनों की जो बॉन्डिंग होती है ना, बहुत गहरी हो जाती है, समझ लो लव हार्मोन्स है। और जब वो निकलता है तो एक दूसरे से इंसान और ज्यादा प्यार करता है, और ज्यादा गहराई में डूब जाता है, और उसी का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि अगर हम अपनी एनर्जी एक से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करते हैं, मतलब किसी के साथ इंटीमेट होते हैं, एक से ज्यादा लोगों के साथ इंटीमेट होते हैं, तो क्या होता है, तो ये वाली प्रॉब्लम आपको
झेलनी पड़ती है। तो मेरी सोल फैमिली समझ में होंगी। और एक चीज़, हाँ, याद रखना, मैं इस वीडियो में उनकी बात नहीं कर रही हूँ, किनकी, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, क्योंकि देखिए उनकी जो स्टोरी है, उनकी कहानी है, बहुत अलग है। वो उनको कार्मिक में ढकेला जाता है, उनको उनके कार्मिक पार्टनर मिलते हैं, वहाँ वो बहुत टॉर्चर होती हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ मिसबिहेव होता है, वो बहुत तोड़ी जाती हैं। वो तो एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ठीक, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ से तोड़ के टूट कर तब निकलती हैं। ज़्यादातर केस में यही होता है। और फिर अगर उनका कार्मिक पार्टनर नहीं मिला है तो समझ लो वो अपने परिवार से बहुत ज़्यादा टॉर्चर होती हैं, अपने फैमिली मेम्बर से, उनके मम्मी पापा भाई, ऐसे लोग उनके कार्मिक बन जाते हैं। वो तो उनका कार्मिक पार्टनर रहता है, उसको तोड़ने के लिए वो इस धरती पर आते हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो वहाँ वो जो मैं कह रही हूँ, एक से ज़्यादा एनर्जी शेयर करने का मतलब, तो वहाँ इस चीज़ को मत लेना, इस वे में जरूर लेना कि हाँ, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप कार्मिक में फंसे हुए हैं, तो आपका ट्विन अगर मिल गया है, तो ये नहीं चोरी चुपके आप अपने ट्विन से मिल के इंटीमेट हुई, नहीं, आपको उनसे एनर्जी कट करनी है, फिर जाके अपने ट्विन से मिलना है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तब भी आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, ये हमेशा याद रखना। मेरी सोल फैमिली अच्छे से समझ गई होंगी। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।